माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण, जिनकी जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यों, प्रगट्यों सत जहां। सिया राम मैं सब जग जानी, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इस परम पुनीत धरा पर श्री राम कथा आयोजन समिति संस्था के तत्वावधान में चल रही इस वर्ष की ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसमें कथा श्रवण करते करते हम और आप आज सप्तम सत्र में 7वें सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान परम आदरणीय श्रीमान मदन मोहन जी त्रिपाठी तथा श्रीमती डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी जी, कथा के संयोजक सजनवा के विधायक माननीय श्रीमान प्रदीप शुक्ल जी, साथ में श्रीमती सुमन शुक्ला जी, इस कथा के सह आयोजक श्रीमान अशोक शुक्ल जी, श्रीमती राजकन्या शुक्ला जी तथा डॉक्टर भोलेंद्र नारायण दुबे जी तथा डॉक्टर श्रीमती उपमा दुबे जी। इनके साथ इस कथा के दैनिक यजमान आज सप्तम सत्र में श्रीमान हरे कृष्ण सिंह जी, श्रीमती रूबी सिंह जी, सुश्री गरिमा शुक्ला जी, सुश्री वैभवी शुक्ला जी, सुश्री राशीष त्रिपाठी जी, श्रीमान हरिराम यादव जी, श्रीमान मुन्ना शाही जी, श्रीमती सुधा शाही जी, श्रीमान घनश्याम त्रिपाठी जी, श्रीमती राधिका तिवारी जी, श्रीमती सुशीला जी, मां और इनके पुत्र श्रीमान दया सागर त्रिपाठी जी, श्रीमती रचना शुक्ला जी, श्रीमान राघवेंद्र त्रिपाठी जी, श्रीमती मंजू त्रिपाठी जी, श्रीमान नवीन मणि त्रिपाठी जी, श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी जी, श्रीमान प्रशांत मिश्र जी, श्रीमती वंदना मिश्रा जी, श्रीमान राकेश उपाध्याय जी, श्रीमती रेखा उपाध्याय जी,
तथा श्रीमान विवेकानंद मिश्र जी एवं श्रीमती रेणु मिश्रा जी। इनके अलावा आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमने और आपने यहां पर भूत भावन भगवान शिव की शरण में बैठकर प्रभु श्री सीताराम जी के दिव्य विवाह महोत्सव की कथा को गाए, श्रवण किए। विवाह के उपरांत भगवान श्रीधाम अयोध्या लौटे हैं और यहीं से मानस के द्वितीय सोपान श्री अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भगवान शिव को स्मरण किया है, दूसरे श्लोक में प्रभु श्री राम के मुख को वंदन किया है और तीसरे श्लोक में जो स्वरूप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस स्वरूप की वंदना की। 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। कैसे निर्मल करते हैं, ये दोहा आप सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरण कमल में जो रज लगा हुआ है, उस रज से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। और समझिएगा, घर के दर्पण पर यदि मैल लग जाए तो अपना चेहरा दिखाई देगा? बोलिए नहीं। तो क्या करेंगे? कपड़ा लेके शीशे को साफ करते हैं। जिस प्रकार घर के दर्पण पर मैल लग जाए तो अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन के दर्पण पर मैल चढ़ जाए तो हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ते, न भगवत कथा समझ में आती है। इसलिए सबसे पहला काम है मन को निर्मल करना। राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुंदर कांड में आप पढ़ते होंगे, क्या कहते राम जी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है सो मोहि पावा। पावा मतलब पाएगा नहीं, पाया हुआ है, यही समझना है। भगवान को कहीं पाना नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते हैं? मन पर मैल जमा है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। जिस दिन मन साफ हुआ, हमको घर भगवान अपने बगल में दिखाई पड़ेंगे। पावा। आगे कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल पसंद नहीं है। भक्ति में, व्यवहार में तनिक भी कपट और छल होगा, भगवान कोई पसंद नहीं है। क्या करे महाराज? जैसे हैं वैसे आत्मसमर्पण करके पहुंच जाइए।
कोई छिपाव नहीं। यदि कर्म बिगड़ा है आपका और चेहरे पर दाग लगा है तो पाउडर लगा के न जाइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप छिपा लिए हैं। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। दाग लगा है तो दाग के साथ पहुंचिए और जाकर कहिए, प्रभु अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आत्मसमर्पण करिए। भगवान का एक स्वभाव मैं बताऊं आपको। भगवान कभी अपने भक्त का दोष नहीं देखते। ये राम जी का स्वभाव है। और सीधा सीधा कहें तो दोष देखने वाला चश्मा ही भगवान के पास नहीं है। मानस की चौपाई कहती है, देखी दोष कब हो न और आने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। भगवान अपने भक्त का दोष देख कर भी नहीं देखते, और तनिक भी उसकी अच्छाई दिखाई पड़ जाए तो साधु के समाज में उसकी प्रशंसा करते अपने मुख से। तो यदि आपके जीवन में दाग लगा है तो दाग के साथ पहुंचिए, छिपा कर न जाइए। जाकर कहिए, प्रभु अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, है तो आप ही के नाथ। स्वीकार कर लीजिएगा तो आनंद हो जाएगा, ठुकरा दीजिएगा तो आवारा बन के जगत में घूमूंगा, और जब मैं आवारा बन के घूमूंगा तो मेरी नहीं जाएगी, आपकी जाएगी। क्यों? मैं आपका हूं, इसलिए आपकी चली जाएगी। और एक बात समझिएगा, मन निर्मल करने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, आप में से कई लोगों को याद भी होगी ये चौपाई। जिसको याद है साथ में गाइए। 2 चौपाई मैं गा रहा हूं। सीता मैया पीछे दिखाई दे रही हैं, बोलिए। इनके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, जानक सुता। कौन है ये? और जग जननी जानकी। ये जो पीछे राम जी के बगल में बैठी है कौन है? जनक सुता है, जनक की बेटी है, जगत जननी है, जगत की मां है, और जानकी है राम जी की अर्धांगिनी है। 3 संबंध स्त्री के मुख्य है, मां, पत्नी और बेटी। तीनों स्वरूप देखिए। जनक सुता बेटी, जग जननी मां जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये जानकी जी कौन है? करुणा निधान राम जी की अतिशय प्रिया है। प्रिया नहीं है, अति प्रिया नहीं है, अतिशय प्रिया है। भगवान प्रेम करते हैं किसको? सबको। भगवान अति प्रेम करते हैं किसको? अयोध्या वासियों को। अब भगवान अतिशय प्रेम करते हैं किसको? मेरी मां जानकी जी को। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये मेरे प्रभु की अतिशय प्रिया है। गोस्वामी जी कहते उन सीता जी के ताके जुग पद कमल मना। गोस्वामी
गोस्वामी जी कहते हैं उन सीता जी के दोनों चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। क्यों? उन्हीं चरणों की कृपा से। जासु कृपा निरमल मति पाऊं। इसका क्या अर्थ है? बिना सीता मैया की कृपा से मन निर्मल होने वाला नहीं है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक रघुनाथ जी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान को यदि प्राप्त करना है तो माँ के चरणों में बंदन पूजन करिए। माँ कृपा करके अपने संतान के मन को निर्मल करेगी तो भगवान घर बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसका एक भाव समझिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपने गुरुदेव भगवान का नहीं, यहां कहना चाहते हैं श्री जिनकी गुरु जी हैं। श्री जी मेरी गुरु है, श्री गुरु। गोस्वामी जी अपने मन को किससे साफ करते हैं? श्री यानी सीता जी, मां का नाम श्री है। श्री गुरु, सीता जी मेरी गुरु है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मेरी मां मेरी सदगुरु है। मां के चरण कमल से मैं अपने मन को निर्मल बना रहा हूं। यह भी प्रमाणित करता है कि बिना मां की कृपा से मन निर्मल होने वाला नहीं है। बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। इस दोहा को लिखने के बाद गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं जब तेरा ब्याही घर आए। गाइए। जब ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद आए। नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी। भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत में पर सहि सुख बारी। सुकृत में पर सहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगे अवध बुद्धि उमगे अवध बुद्धि उमगे अवध बुद्धि उमगे अवध बुद्धि गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके श्रीधाम अयोध्या वापस लौटे हैं, उस दिन से अयोध्या में नित नव मंगल मोद बधाई।
यानी, बोलिए, रोज, हमेशा। नव यानी नया, नित नव मंगल मोद बधाई। जिस दिन से भगवान विवाह करके अयोध्या वापस लौटे हैं, श्रीधाम अयोध्या में नित्य नवीन उत्सव मंगल बधाई बज रहे हैं। लोग उत्सव मना रहे हैं और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये उत्सव कितने दिनों तक चला है पता है? 11 वर्षों तक। कितने दिन तक? 11। भगवान विवाह करके अयोध्या लौटे, आने के बाद 11 वर्षों तक नित्य उत्सव मनाया गया अयोध्या में। ऐसा लगता है मानो अयोध्या वासियों के द्वारा जीवन में किया गया सत्कर्म उनके ऊपर बादल बनकर सुख की वर्षा कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रुपया है तो 2 लाख का बेड आप खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीद कर लाइएगा। कई लोग महंगे बिस्तर पर भी पूरी रात करवट बटलते बिता देते हैं और कई लोग टूटी खाट पर भी बादशाह की तरह सो जाते हैं। जानते हैं क्या है? जीवन में सुख बिना सत्कर्म के प्राप्त नहीं हो सकता। आप धन से ऐश्वर्य जमा कर सकते हैं, सुख नहीं जमा कर सकते। भैया, सुख तो केवल सत्कर्म से प्राप्त होगा। आप धरती पर जब सत्कर्म करेंगे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, गोरखपुर है, मान लीजिए गोरखपुर का कोई बच्चा बहुत नाम कमा ले जगत में, बहुत बड़ा आदमी, कलाकार बन जाए, खिलाड़ी बन जाए, तो वो तो बाहर ही रहेगा ना, घर में रहने का कहां समय। परंतु गोरखपुर में जब जब कोई उत्सव होगा, कोई महोत्सव होगा, तो उस लड़के के पिता को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा कि अमुक के पिताजी आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है। लड़का तो बाहर है, लेकिन उसके पिताजी को पूरे गोरखपुर में सम्मान मिलेगा, जहां जाएंगे मुख्य अतिथि बनेंगे। और जब पिता उस मंच पर खड़े होंगे और उनके गले में पुष्प की माला पहनाई जाएगी और जय जयकार होगा, तो बेटे के लिए पिता के एक एक रोम से आशीर्वाद निकलेगा कि धन्य भाग मेरा, कैसा संतान मेरे घर में होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? वही पुत्र नालायक निकल जाए तो पिता समाज में मुख छिपा के घूमता है और भगवान से कहता है, किस जन्म का ये पाप मिला कि ऐसी संतति मेरे घर में आ गई। उसी प्रकार जब हम यहां धरती पर सत्कर्म करते हैं, हम यहां परमार्थ करते हैं, तो देवलोक में हमारे पितरों को देवता मुख्य अतिथि बना करके बुला करके उनका स्वागत अभिवादन करते हैं कि आपके कुल में एक संतान है जो धरा पर परमार्थ कर रहा है, आपकी जय जयकार हो। उस समय पितरों के एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है और वो आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सुख की वर्षा करता है। ये कथा कह रही है, बिना सत्कर्म जीव सुखी होने वाला नहीं है। अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर आज सुख की वर्षा कर रहे हैं। सुकृत मेघ, मेघ यानी बादल, बादल किसका? सुकृत, सुंदर कर्म का बादल। सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी, बारी यानी जल, सुख का जल बादल बनकर सत्कर्म गिरा रहे अयोध्या वासियों के ऊपर। बहुत बारिश हो जाए तो क्या हो जाता है? बोलिए, बाढ़। अयोध्या में भी बाढ़ आ गया है। किसका बाढ़ आ गया? रिधि सीधी संपत्ति नदी
वर्षा हुई तो नीचे बाढ़ आ गया। किसका? रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी में बाढ़ आ गया। और ये नदियां उमगी यानी बांध तोड़ करके अवध अंबुधि अयोध्या रूपी समुद्र की ओर ये सुख संपत्ति रूपी नदी दौड़ रही है। एक वाक्य में कहें तो सब विधि सब पुर लोग सुखारी, मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से अयोध्या वासी सुखी हैं। क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी। जीवन में भगवत दर्शन करने का लाभ मिल रहा है, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। धाम में रहने वाले लोग भी कभी कभी दर्शन नहीं कर पाते हैं, अब बाहर वाले आकर लूट कर लेके चले जाते हैं। गंगा किनारे रहने वाले गंगा स्नान से वंचित रह जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर से लोग आकर डुबकी लगा के चले जाते हैं। अयोध्यावासी प्रसन्न तो है, परंतु अयोध्यावासियों के मन में एक लालसा है। क्या लालसा है? आप अछत, अछत यानी अछत यानी अपने रहते हुए। अक्षत नहीं समझ लीजिएगा चाउर। बाद में कोई पूछे महाराज अरवा चाउर की उसीना चाउर। अछत यानी अपने रहते हुए। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरे। अयोध्यावासी नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा ऐसा कुछ करिए ना, महाराज अपने रहते हुए राम जी को युवराज पद पर बिठा दे। कौन सोच रहा है? अयोध्यावासी। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। उनको अचानक ऐसा लगा, आभास हुआ कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज हाथ में दर्पण लिए। अब बदन बिलोक मुकुट समकीन, दर्पण में शरीर देख करके महाराज ने मुकुट समकीन्हा, मुकुट को बराबर किया। और जैसे बराबर किया तब तक दृष्टि गई, कान के पास जो केश है वो सफेद दिखाई पड़ गए। महाराज समझ गए कि ये केश अब मुझे उपदेश दे रहे हैं। महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है। नृप युवराज राम कहु देहु, राम को युवराज पद पर आसीन करके मुक्त हो जाइए। क्या हो जाइए? मुक्त हो जाइए। बोलिए, मुक्त हो जाइए। हम लोग मुक्ति क्या समझते हैं? कोई मर गया तो कहते फलनवा मुक्त हो गई, मुक्ति मिल गई। मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं होती है। मरने के बाद केवल एक काम होता है, पता है क्या है? तेरही। मरने के बाद खाली तेरही होती है। वो भी कब होगा? जब संतान लायक होगी तब। अभी जो समय चल रहा है भगवान ने मालिक है। बाबूजी जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद बच्चे आर्य समाजी बना देते हैं। 3 दिन में निपटा दो सब, टाइम नहीं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकलने वाला है और चाबी हाथ से छूट नहीं रही है, ये आदमी मुक्त होगा? जनेऊ में, कई लोग जनेऊ में चाबी बांध के रखते हैं। आप भी लोग देखे होंगे, जनेऊ में चाबी बांधना सरासर अधर्म है। क्यों?
यज्ञोपवीत में जो ब्रह्म गांठ लगा हुआ है उसके अलावा दूसरा कोई गांठ नहीं होना चाहिए। आप उसमें चाबी बांध के उसको और गांठ लगा करके उसको यज्ञोपवीत को ही अशुद्ध कर डाले, जीवन भर वही में बांध के न जाने कौन खजाना लुकवा के रखे हैं, चाबी जनेऊ में लगा के रखे। अरे जिसको चुराना है जनेऊ में काट के रात को लेके चला जाएगा। गलत बोल रहे हैं का? मुक्त होइए। संतान यदि योग्य हो जाए तो श्रेष्ठ पिता का धर्म है संतान को सब भार सौंप करके मुक्त हो जाए। ब्रह्मा नहीं है आप कि आप सब ठीक कर दीजिएगा। जिसको ठीक होना होगा होगा, और जिसको ठीक नहीं होना है उसको ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम सबको ठीक करेंगे, बुरा न मानिएगा। जो सबको ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। मुक्त होइए। महाराज तुरंत पहुंचे गुरुदेव भगवान की शरण में, जाकर बोले गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, और ये जो भी जीवन में प्राप्त हुआ है गुरुदेव आपकी कृपा प्रसादी से प्राप्त हुआ है। जो अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज को सिर पे धारण करता है वो जीवन में समस्त वैभव को प्राप्त कर लेता है। अब यहां समझिएगा, जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, गुरु जी के चरण धूलि को सिर पर धरने का अर्थ ये नहीं कि गुरु जी चले गए तो बाहर करके झाड़ू से कपारे पर रख लिए, ये अर्थ नहीं है। गुरुदेव के मुख से जो वाक्य रूपी धूल निकल रहा है उस रज को जो जीवन में धारण करे, गुरुर आज्ञा गरीयसी, वो जीवन में समस्त वैभव को प्राप्त कर सकता है। वैभव समझ रहे हैं? बोलिए वैभव मने, बोली सब है। वैभव मने त्रिपाठी जी ऐश्वर्य। प्रदीप जी आप बताइए विधायक जी वैभव मने? हाँ नंबर ना कटी बोली। ऐश्वर्य, अच्छा ठीक है। सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? चलिए चौपाई पर पहुंचिए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभविनो तब ही अभागा। जिस दिन रावण ने विभीषण जी को लात से मारा, विभीषण जी लंका छोड़ के कहां चले गए? बोलिए राम जी के पास। ठीक, वहां गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जैसे विभीषण का त्याग किया, रावण क्या हुआ? भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। उसी क्षण रावण वैभव, रावण का सारा वैभव समाप्त हो गया, वो वैभवहीन हो गया। तो क्या विभीषण जी लंका का सब सोना कपारे पर लाद के लेके चले गए? बोलिए रावण जी वैभव सारा ऐश्वर्य लंका का लेके चले गए, विभीषण जी लेके चले गए। बोलिए तो रावण वैभवहीन कैसे हो गया? कैसे हो गया हो? उसका सारा ऐश्वर्य, सारा सोना, सारा धन तो कोष लंका में ही है, फिर वैभवहीन कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि पूरी लंका में एक विभीषण जी ही भगवान के भगत थे। और मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा वैभव है भगवान की भक्ति। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई उससे बड़ा वैभवशाली जगत में दूसरा कोई नहीं है। विभीषण जी लंका के वैभव थे, वो भगवान के भक्त थे,
और वो भगवान का भक्त जब लंका का त्याग करके गया, रावण उसी दिन वैभवहीन हो गया और उसके जीवन की उल्टी गिनती उसी दिन से प्रारंभ हो गई। इसलिए कथा कहती है, कुछ भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, सबके साथ भक्ति को प्राप्त करने का स्वभाव बनाइए। लेकिन मैं विडंबना बताऊं, यदि छोटा बच्चा, युवान भाई बहुत पूजा करने लगे ना, तो माता पिता डिस्टर्ब हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ओझा को दिखाते हैं, क्या हुआ, पूजा बहुत करता है महाराज, कहीं दिमाग डिस्टर्ब तो नहीं हो गया इसका। लड़का ऑफिसर बन के घूस ले वो मंजूर है, बड़ा बन के अधिकारी बन के भ्रष्टाचार करे वो मंजूर है, चोरी करे कोई उपाय, छोड़िए, सरकारी नौकरी लग जाती है, लोग बड़ी खुशी से बताते हैं उपरवार बहुत बा महाराज। उपरवार समझते हैं ना, ऊपरी कमाई। लोग इतने गर्व से बताते हैं, अरे महाराज इतना उपरवार बार वह सोच नहीं की सकता, ये गर्व का विषय है, कोई आपत्ति नहीं। भगत हो जाए तो कष्ट है? प्रयास करिए सब कुछ बने, लेकिन सब कुछ बनने के पहले भगवान का भक्त बने। यदि भक्त नहीं हुआ ना हो तो सब व्यर्थ। महाराज श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव सब पायो प्रभु पांवरी पूजे पूजे। आपके चरण कृपा से मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है गुरुदेव, एक अंतिम इच्छा मेरे जीवन की है अब। महाराज गुरुदेव ने पूछा क्या? मैं चाहता हूं, चौथेपन में आ गया हूं, शरीर का कोई भरोसा नहीं, कल रहे शरीर न रहे, इसलिए गुरुदेव आप एक ऐसा मुहूर्त मुझे बताते जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करके अनिश्चिंत हो जाता। एक ऐसा सुंदर मुहूर्त मुझे निकाल करके बताइए गुरुदेव जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। किसने पूछा? बोलिए, श्री दशरथ जी महाराज ने। अब दर्शन करिए, महाराज जिस मुहूर्त के विषय में पूछ रहे हैं, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भली भांति जानते हैं कि ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आने वाली है। तो त्रिकालदर्शी सब जानते हैं, परंतु महाराज इतने विह्वल होके पूछ रहे हैं, इनको लगा कहीं गुरुदेव को कि विलंब कर बताऊंगा तो कहीं ये प्राण न त्याग दे महाराज, इतने भाव विह्वल है। गुरुदेव ने कहा महाराज आप पहले ये बताइए, आपको ये पता है कि राम कौन है? आप ये जानते हैं कि राम कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है। गुरु जी बोले बाद में है लड़का, आपके राम आपके पुत्र से पहले बहुत कुछ है। महाराज बोले कहाँ है? गुरु जी बोले सुनो नृप जासु, हे महाराज जिसके विमुख पछताहि अजासु भजन बिनु जरनी न जाहि। महाराज जिससे विमुख हो जाने के बाद आप कितना भी ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो जाइए, जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। देखिए जीवन का दुख बता रहा है कि हम भगवान से विमुख हैं। बतिया समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। एक लड़का बोला गुरु जी से कि गुरुदेव अभी मैं जा रहा हूं, एक जरूरी काम करके आ रहा हूं। गुरु जी बोले जाओ। कौन जरूरी काम था? लड़का बोला कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा, इतना तेज भागूंगा कि अपनी परछाई को हरा दूंगा। लगा भागने,
जितनी गति से वो दौड़े उतनी गति से उसकी परछाई उसके आगे आगे दौड़े। घंटों दौड़ा लेकिन हरा नहीं पाया। अंत में थक के हार के गुरु जी के पास आया, रोने लगा, कहा गुरुदेव मैं सोचा था परछाई हरा दूंगा अपनी, बहुत तेज भागा गुरुजी लेकिन हरा नहीं पाया। गुरुदेव बोले मूर्ख हो तुम, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारी परछाई तुम्हारे आगे आगे दौड़ रही थी। तुम यदि दौड़ते नहीं, केवल अपनी दिशा बदल देते, अपना मुख सूर्य की ओर कर देते ना, तो बिना दौड़े तुम्हारी परछाई तुमसे पीछे चली जाती, तुम उसको हरा देते। ये कथा कहती है हमको जीवन में यदि सामने दुख दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है हम सिख सिंधु से अपना मुख मोड़ चुके हैं। और जिस दिन हमारा मुख भगवान की ओर होगा, भगवान सुख के समुद्र है, जब सामने सुख दिखाई देगा हो तो दुख जीवन का अपने आप पीछे चला जाएगा और दुख में भी जीव आनंद पूर्वक रहेगा। जिससे विमुख हो जाने के बाद पश्चाताप समाप्त नहीं हो, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप कभी मिटे नहीं। महाराज भयऊ तुम्हार, महाराज बोले आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुजी? गुरुजी बोले भयऊ तुम्हार तनय सोए स्वामी। वही जगत का पिता आपके घर पुत्र बना हुआ है, वही जगत के भगवान, जगत के जगदीश आपके पुत्र बने हैं। महाराज बोले भगवान हमार लड़का कैसे बन गए? गुरुजी बोले राम पुनीत प्रेमयानुगामी। पुनीत मतलब बोलिए, आप में से कई लोग का नाम होगा पुनीत। पुनीत मतलब नहीं मालूम? पवित्र। पुनीत यानी पवित्र। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अनुगामी मतलब पीछे चलने वाला। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। मैं पुनः एक बार कहता हूं, जीवन में ज्ञान यदि होगा आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, प्रेम यदि हो गया भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। ये प्रेम की शक्ति है। मानस में एक पात्र है जिसका नाम है मारीच। कौन कौन जानता है आप में से मारीच को? जानते हैं मारीच राक्षस है कि देवता है? राक्षस है, रावण का मामा है। रावण गया मारीच के पास, बोला चलो सोने का हिरण बनो। मारीच बोला क्यों? रावण बोला राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला रावण से दिमाग ठीक बाकी ना तहार। एक बार राम के सामने मैं गया था बहुत पहले बक्सर में, तो बाण का फर निकाल कर राम मुझे मारे थे और मैं 100 योजन 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार जाकर गिरा था। यदि इस बार मैं राम के सामने चला गया तो राम मुझे मार डालेंगे। और तुम रावण राम को मनुष्य समझते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है रावण, राम मनुष्य नहीं है, राम ब्रह्म है, भगवान है। मैं कहता हूं शरण में चले जाओगे तो उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। रावण राम मनुष्य मत समझो। राम ने तारका को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, खरदूषण को मार दिया। राम मनुष्य नहीं है रावण। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। मैं एक वाक्य में पूछना चाहता हूं, चल रहे हो कि नहीं? हां ना में उत्तर दो बस। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे।
रावण बोला ना बोलो, बोलो नहीं जाऊंगा। तुम एक बार ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। राम मारेंगे कि नहीं मारेंगे तो बात की बात, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। मारीच समझ गया आज मरना है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे और नहीं जाऊंगा तो कौन मारेगा? रावण मारेगा। मारीच ने बहुत विचार करके निर्णय किया, यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए? है? यदि मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरा जाए? चलकर भगवान के हाथों मरा जाए। भगवान मारते हैं तो उद्धार कर देते हैं। चला मारीच सोने का हिरण बन करके। ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जगत में, कोई मरने जा रहा हो और नाच रहा हो, हंस रहा हो। ऐसा उदाहरण भारतवर्ष की ही धरती पर घटित हो सकता है कि मारीच नाच रहे थे कि वीर भगत सिंह नाचते हुए फांसी के फंदे पर जा रहे थे। दूसरा कोई उदाहरण, इतनी शक्ति केवल भारत की मिट्टी दे सकती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। शहीद वीर भगत सिंह हंसते हुए चले गए हो, मारीच नाचते हुए जा रहा है, मन में सोच रहा है, निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो। मारीच कहते उस दिन तो मैं बैर भाव से गया था, ठीक से देख नहीं पाया था, आज प्रेम से जा रहा हूं, अपने प्राण प्रियतम को जी भर के देखूंगा आज राम जी को। उस दिन राम जी लक्ष्मण जी अकेले मिले थे, आज तो सुना हूं कि सीता मैया भी है। आज सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों के चरण दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे से भाग्यशाली आज कौन है धरती पर? मारीच सोचते हैं और बताऊं अपना सौभाग्य, मैं हिरण बनकर के आगे आगे दौड़ूंगा, राम जी मेरे पीछे पीछे बाण धनुष बाण लेकर दौड़ेंगे। मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण। मेरे से भाग्यशाली कौन है जगत में? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ेंगे। मेरे से कोई भाग्यशाली है? और मारीच कहते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। आज मैं काम करूंगा, मैं दौड़ूंगा। अब दौड़ते दौड़ते ना बीच बीच में ना पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। एक बार नहीं कई बार देखूंगा। फिरी फिरी प्रभु ही बिलोंगी हूं, धन्य नमो। मारीच कहते मेरे से अधिक धन्यवान आज दूसरा कोई नहीं होगा। नीति भी कहती है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मारीच मरने जा रहे हैं, राम जी मारीच की अंतिम इच्छा जान गए थे। ये चाहते हैं कि मैं उनके पीछे बहुत दूर तक धनुष बाण लेकर के दौड़ूं। राम जी चाहते पंचवटी में बैठकर बाण चलाते, और मारीच धरती के जिस कोने तक भागता वो बाण उसको मार देता, लेकिन राम जी बैठ करके बाण नहीं चलाए। मारीच की इच्छा थी कि भगवान उसके पीछे पीछे दौड़े। राम जी धनुष बाण लेके दौड़ पड़े। अब बहुत दूर तक राम जी गए, बहुत दूर तक। कई बार जब मारीच ने भगवान को देख लिया तब भगवान ने उसके ऊपर बाण चलाया। ये प्रसंग कहता है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आप पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए जिस पर राम का अभिषेक करूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मुहूर्त मत पूछिए,
मुहूर्त मत पूछिए। क्यों? मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। महाराज तुरंत करिए, बेग करिए, विलंब मत करिए। क्यों? मुहूर्त से राम का अभिषेक निर्धारित नहीं होगा, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्धारण होगा। तुरंत करिए महाराज। कब करिए? तुरंत। बोलिए। लेकिन यही तो बात है। महाराज ने कहा कि गुरुजी तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? कल। और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। आप सब जानते हैं, रात भर में ही लीला हो गई। कैकेयी मैया ने महाराज से 2 वरदान मांग लिया रात में। क्या वरदान मांगा? भरत जी के लिए राज सत्ता, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। परंतु मैं आपसे एक बात यहां निवेदन करूं, मां कैकेयी जी का राम जी के वनवास में कोई अपराध दोष नहीं है। मां ने अपने मन से कुछ नहीं किया है। कैकेयी मैया से ये करने के लिए राम जी ने ही स्वयं कहा था। और समझिएगा, आपके लिए जीवन में कलंक वही ले सकता है जो आपको प्राण से अधिक प्रेम करता है। कलंक सब नहीं धारण कर सकते आपके लिए। कैकेयी मैया ने राम जी के लिए अपने ऊपर कलंक ले लिया। कहो, रखा नहीं निज को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। मां ने अपने आप को कहीं का नहीं रखा, लेकिन राम जी को राम बना दिया। राम यदि बन नहीं गए होते तो राम न बन पाते। राम बन गए तो राम बन गए। राम बन न जाते तो केवल राम रह जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते कभी। इसलिए जीवन में कभी मां कैकेयी पर दोषारोपण न करिएगा। मां ने बहुत बड़ा बलिदान दिया अपना राम जी के लिए है? और इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। राम जी की जननी जानते हैं आप लोग? जननी क्या? मां। कौन मां? जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है। जब राम जी कोप भवन में पहुंचे हैं ना सवेरे, महाराज मूर्छित पड़े थे। तो राम जी ने कैकेयी मां से पूछा, मोहि कहू मातु तात दुख कारण। हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताओ। राम जी ने कैकेयी को क्या कहा? जननी कहा नहीं, माता कहा। क्या कहा? माता। आप माता किसी को कह सकते हैं। राम जी आए तो कैकेयी को माता बोले, माता कहते भी थे। लेकिन जैसे कैकेयी मैया ने पूरी बात बताई कि मैंने राम तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया, अब भरत के लिए राज सत्ता मांग लिया, राम जी नाचने लगे। नाचने लगे प्रभु। जो राम जी आते समय कैकेयी को माता बोले हैं, राम जी की भाषा बदल गई। अब क्या बोले? अब राम जी कहते हैं, सुनो जननी। क्या बोले? सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागे। जो पितु मातु बचन अनुरागे। तनय मातु पितु
संसारा दुर्लभ जननी सकल संसार भरत प्राण प्रिय आवहि राजू भरत प्राण प्रिय आवहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। राम जी कैकेयी मैया को क्या बोले? क्या बोले? सुनो जननी। आते समय राम जी ने माता कहा। जब पता चल गया कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया तो राम जी अब जननी बोल दिए। क्यों? राम जी कहना चाहते मां, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, परंतु उस राम को आज वनवास भेज करके आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। कहते मां वो पुत्र बड़भागी है। कौन पुत्र बड़भागी है? जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पुत्र अपने माता पिता के चरण में अनुराग न रखे, वचन में अनुराग रखे। चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे जाइए गोड़ छू लीजिए, रात को गोड़ छू लीजिए, रात को पांव दबा दीजिए, अब बात एको न मानिए। कितना सरल है वो। माई बाप का बात न मानिए, खाली पांव छू के प्रणाम करते रहिए, कितना सरल है। परंतु वचन में जब प्रेम करेंगे आप तो माता पिता के एक एक वाक्य का जीवन में पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते मां वो पुत्र वो संतान बड़भागी है। कौन? जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। मां जो संतान अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो संतान इस संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ जननी सकल संसारा तनय मातु पितु। जो माई बाप को संतुष्ट कर दे वो संतान दुर्लभ है। पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है, इससे अधिक मेरा और क्या सौभाग्य होगा मां। राम जी कहते मां देखो आपने सबका काम बना दिया है, मेरे में और भरत में बड़ा कौन है? आप बोलिए। राम जी में भरत जी में बड़ा कौन है? राम जी। राम जी बोले मां मैं यहां हूं, अब भरत मेरा यहां है। मैं बड़ा हूं तो ऊपर हूं, अब भरत छोटा है तो नीचे है। यदि मैं राजा बन जाता ना मां तो मैं और बड़ा हो जाता, फिर मेरे भाई में और मेरी दूरी बढ़ जाती। मां आपने बहुत अच्छा किया मां, मेरे छोटे भैया भरत को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद मेरा भरत भी बड़ा हो गया और हम दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। मां आपने सबका काम बना दिया। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। कैकेयी मैया ने इतना बड़ा काम किया राम जी का। और आपको बताऊं, वचन सुनकर प्रातः काल राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया को राम जी ने कहा कि आप अयोध्या का भार संभालिएगा, यहीं रहिएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी तो मेरे दूध के दांत नहीं गिरे हैं, मैं कैसे संभालूंगा। राम जी बोले आप तो उस दिन
मिथिला में पूरा गरज रहे थे 11 साल पहले कि ब्रह्मांड उठा दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उस समय दूध के दांत नहीं टूटे थे। लक्ष्मण जी बोले भैया उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं इतना छोटा हूं। राम जी बोले पता कब चला? बोले उसके बाद धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी आए अब मुझे मारने के लिए दौड़े, तब आपने कहा था उनसे किससे उलझ रहे हैं। लक्ष्मण छोटा बच्चा है, इसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। तब मुझे पता चला था मैं कितना छोटा हूं। मैं इतना छोटा हूं प्रभु, अब मेरे से इतना बड़ा भार संभाला नहीं जाएगा। राम जी बोले पिताजी बड़े दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले कौन पिताजी? क्या बोले? कौन पिताजी? राम जी बोले हम लोगों के पिताजी। लक्ष्मण जी बोले नहीं, आपके होंगे, मेरे पिता नहीं है वो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मोरे सबोई एक तुम स्वामी, दीना बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी बोले आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सद्गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही सखा है नाथ। जगत के सारे संबंध मैंने आप में देखा है। राम जी बोले कोई बात नहीं, मां से अनुमति लेकर के आओ। लक्ष्मण भैया गए, सुमित्रा मैया से अनुमति लेकर के आए और प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही। भगवान गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके वनवासी रूप में मैया भैया के साथ चले। अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज दशरथ ने सुमंत जी को रथ लेकर भेजा, कहा रथ लेकर जाओ, 4 दिन वन दिखा करके वापस ले आना। भगवान रथ पर चलने लगे, पूरी प्रजा पीछे पीछे चलने लगी। एक नदी है तमसा, क्या नाम है? हाँ। तमसा नदी के किनारे जब पूरा समाज पहले दिन रात को पहुंचा तो रात्रि में भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रबल करके अब पूरी अयोध्या की प्रजा को गहरी नींद में सुलवा दिया। क्यों? भगवान सोचे प्रजा मेरे साथ चलेगी तो मैं वचन का पालन कैसे करूंगा। और जब मध्य रात्रि में पूरी प्रजा सो गई, उसी समय राम जी ने सुमंत जी से कहा तात आप रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर इसी समय यहां से चलिए। खोज मारी रथ हा को ताता। सबको सोता छोड़ भगवान मध्य रात्रि में चले गए। और दूसरे दिन भगवान दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। गंगा जी के किनारे राम जी रथ से उतरे, गंगा जी को दंडवत किए हैं। हम और आप गोरखपुर में बैठे हैं। यहां से सबसे निकट यदि गंगा जी के पास जाया जाए तो संभवतः काशी जी जाना पड़ेगा। सबसे निकट काशी है ना? बोलिए हाँ। लेकिन आपको एक मैं सूत्र बताऊं। कहा गया है कि कोई मनुष्य यदि 100 जोजन दूर बैठा हो, कितना? 1 जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर दूर भी बैठकर और यदि कोई गंगा जी के नाम का स्मरण करके जयकारा लगा दे तो उसे उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। देखा, सुनते डुबकी लगा लिए। यहां से 100 जोजन दूर तो गंगा जी है नहीं, कमे होंगी। तो चलिए गोरखपुर में बैठे बैठे डुबकी लगाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। राम जी ने गंगा जी की महिमा गाई है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह और ये राम जी के मित्र हैं।
दौड़ करके आए हैं, प्रभु ने गले लगाया है मित्र को। निषाद राजगुह से राम जी ने कहा कि देखो मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं। इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं और न ही किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर नगर के बाहर शीशम के वृक्ष के नीचे निषाद राजगुह ने कुशा की चटाई बिछाई है और रात्रि में कंदमूल पाकर भगवान उसी पर मां के साथ सो गए। लक्ष्मण जी दूर जाकर पहरा देने के लिए वीरासन लगा करके बैठ गए। निषाद राजगुह अपने सेवकों को बुलाकर बोले, देखो मुझे पता चला है कि कल रात में जब अयोध्यावासी सो गए तो राम जी सबको छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग रात को सो गए और राम जी हम लोगों को भी छोड़ के आगे चले गए तो सेवकों को बोले कि जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को रात्रि में जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाएं और उसके बाद जहां भगवान सोए थे वहां निषाद राजगुह आए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देख रोने लगे। कहते हैं, कय कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पलकीन, जहि रघुनंदन जानकहि सुख अवसर दुख दे। कैकेयी जी ने बहुत बुरा किया। जिन राम जी के जीवन में सुख का दिन आने वाला था, कैकेयी जी ने दुख ला के रख दिया। लगे निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा कहने। और आपको कहूं मैं, लक्ष्मण भैया इस बात को सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को कहा, इधर आइए, मेरे सामने आइए। बुलाकर बोले, क्यों रो रहे हैं? निषाद जी बोले, राम जी को बड़ा दुख है। राम जी को क्या है? दुख है। दुख है। लक्ष्मण जी पूछे, ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? बोलिए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, यदि इनको दुख होता तो नींद कैसे आती? और आपने कहा कि कैकेयी मैया ने दुख दे दिया। निषाद जी, इस संसार में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इका है, दिखाई नहीं देत घड़ी किसकी है? मेरी है ना। यह मोह है। जब तक ये पता चल रहा है कि मेरी है, यही मोह है। एक सूचना मैं दे दूं। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के डॉक्टर श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। विराजे। श्रीमान हरिशंकर सिंह जी उपस्थित हैं, श्रीमान मुकुंद पांडे जी, श्रीमान गोपाल पांडे जी एवं नागपुर से चलकर आए श्रीमान राजेश त्रिपाठी जी। थोड़ा ठीक से बजा दीजिए। हो गया बस। फिर से आइए। ये का है? केकर है। यदि घड़ियां टूट जाए, ऐसा न करिएगा ना। यदि घड़ी टूट जाए तो आप लोगों को कष्ट होगा? नहीं होगा। झूठ न बोलिए। ये घड़ी टूट जाए तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा।
जानते हैं क्यों? आपका इससे कोई मोह नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? मैंने इसको अपना मान लिया है, मेरा इससे मोह है। ये जो मोह है ना, यही हमको हंसाता है और यही मोह हमको रुलाता है। यही मोह हमको सुखी करता है, यही मोह हमको दुखी करता है। कोई किसी को न सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। हमारा मोह हमको सुख दुख देता है। कैसे? हम मोह में सपना देखते हैं, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। यदि ऐसा वैसा हो गया तो हम सुखी हो गए। सपना देखे थे, हो गया, सुखी हो गए। अब ऐसा कर जैसा तैसा हो गया, हम दुखी हो गए। लड़का ने हमको बहुत दुख दिया महाराज। लड़का ने नहीं दिया, लड़का से आपने जो आशा लगा लिया है, इस आशा ने आपको दुख दिया। लड़का ने दुख नहीं दिया। ये कथा कहती है कर्तव्य करते रहिए। परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करिए। समाज के प्रति जो कर्तव्य है, उसका पालन करिए। कर्म करते रहिए, लेकिन मन को परमात्मा में लगा के बने रहिए। जो होगा वो होगा, होने दीजिए। बैठिए। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है। कौन है? राम ब्रह्म। राम जी कौन है? ब्रह्म परमारथ रूपा। राम जी ब्रह्म है और परमार्थ के स्वरूप है। क्या है? ब्रह्म है और परमार्थ के स्वरूप है। निषाद जी पूछे परमार्थ का है, तो लक्ष्मण जी कहे सखा परम परमारथ एहो मन क्रम बचन राम पद ने हो। मनसा वाचा कर्मणा रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो जाए, यही जीवन का असली परमार्थ है। निषाद जी सुने तो राम जी के चरणों में दंडवत कर लिए। अब यहां मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? अच्छा आप बताइए, राम जी ने अपना विराट रूप किसको दिखाया था? बोलिए, कितनी बार? 2 बार। 2 बार दिखाने के बाद राम जी बोले, मां ये बात किसी से बताइएगा मत कि आपका राम भगवान है। मना किया था, याद है ना? राम जी पूरे अवतार में कहीं ये नहीं प्रकट होने दिए कि मैं भगवान हूं, छिपा के रखे। जिस बात को राम जी छिपा के रखे हैं, क्या लक्ष्मण भैया को उस बात को किसी को बताना चाहिए? बोलिए। तो आज लक्ष्मण जी ने निषाद जी से क्यों बता दिया कि राम जी भगवान है, ब्रह्म है? क्यों बताया? प्रश्न है। निवेदन करूं आपसे, लक्ष्मण जी ने बताया नहीं है, आज राम जी ने उनके मुख से इस बात को प्रकट करवा दिया। क्यों? राम जी का लक्ष्य निषाद राजगुरु को उनके तक ये बात पहुंचाना नहीं था। जहां लक्ष्मण जी और निषाद जी बात कर रहे हैं, वहीं बगल में केवट भैया पहरा दे रहे थे। राम जी जानते हैं कि केवट जी के कान तक ये बात पहुंच जाए कि जो सामने सोए हैं राम जी, ये जीव नहीं है, राम जी जगदीश हैं और इनके चरणों में प्रीति करना ही जगत जीवन का असली परमार्थ है।
मैं क्यों कह रहा हूं? जो काम केवट जी करने वाले हैं वो काम निषाद राजगुरु सरलता से कर सकते थे। राम जी उनको मना भी नहीं करते, राम जी उनके मित्र हैं। जब लक्ष्मण भैया ने बात कही कि भगवान के चरण में प्रीत करना ही असली परमार्थ है, तो गुड़वा धो के निषाद राजगुरु भी पी सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए जानते हैं? बहुत बड़ा कारण। जीवन में कहीं भी जाइए, किसी के भी घर, सामने वाला जो आपको स्थान दे रहा है बैठने के लिए, ये उसकी दृष्टिकोण है। आप अपनी पात्रता देखिए कि मेरा अधिकार वहां बैठने का है कि नहीं है। राम जी मित्र मान करके बगल में बिठा लिए। निषाद जी को बैठना नहीं चाहिए था बगल में। हो क्यों? बगल में बैठ जाने के बाद गोड़ में बैठने में बहुत कष्ट होता है। कथा हो रही है, किसी को 4 दिन सोफा पे बिठाइए, आप 5वें दिन कहिए आज बहुत वीआईपी आ गए हैं, आप नीचे बैठिएगा, चेहरा उतर जाएगा। चिन्हत नहीं खो, 4 दिन से बैठा तानी जा, बहुत कठिन है। बगल में बैठने के बाद नीचे उतरना बहुत कठिन है साहब, है? राम जी केवट जी तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि मैं भगवान हूं, अब मेरे चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा भया, निषाद राजगुरु से भगवान बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और अपनी केश में लगाकर बरगद के वृक्ष के दूध को लक्ष्मण भैया के साथ भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने निवेदन किया, प्रभु वापस चलिए, सत्य की दुहाई देकर भगवान ने मना कर दिया। इधर निषाद राजगुरु के पास सवेरे सवेरे केवट भैया पहुंचे और जाकर बोले, प्रभु एक विनती है मेरी। निषाद जी बोले, कहो। केवट जी बोले, मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर उस पार जाए गंगा जी के, तो आप अगर पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दे सवेरे कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा नाविक नाव चलाने वाला गंगा के किनारे न जाए आज। निषाद जी बोले, अभी बजवा देता हूं, नगर में डुगडुगी बज गई, कोई गंगा किनारे नाविक नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़ कर गए किनारे, नाव बधी थी खोले, नाव पर बैठे और नाव को ले जाकर बीच गंगा में खड़े हो गए। कहे सोचे यदि किनारे रखूंगा और राम जी सीधे आकर बैठ जाए, बोले ले चलो, तो फिर क्या करें? इसलिए राम जी से आउट ऑफ रीच रखा जाए। बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा कर दिए। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया पहुंचे हैं गंगा जी को पार करने के लिए। अच्छा आप बताओ, गुरु जी चेला एक साथ कहीं जा रहे हो तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? गुरु जी करेंगे कि चेला? चेला। स्वामी और सेवक कहीं जा रहे हैं तो कौन करेगा? राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है और सेवक? तो नाव की व्यवस्था राम जी को करनी चाहिए कि लक्ष्मण भैया को? तो राम जी काहे मांग रहे हैं नाव? प्रश्न है ना। राम जी चुपचाप खड़े रहते, लक्ष्मण भैया नाव की व्यवस्था करते। कारण है, राम जी अंतर्यामी है। राम जी ये जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है। मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं, ना बोलेंगे। राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये नाव मांगने चले गए और केवट ने ना बोल दिया तो तुरंत बाण निकाल के मार डालेंगे उसको। तो भगवान सोचे आज भगत को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखिए लक्ष्मण जी, आप मैनेजमेंट सीखिए, पहले कैसे किसी से कोई वस्तु मांगी जाती है सीखिए। लक्ष्मण जी बोले सिखाइए। राम जी थोड़ा आगे गए, केवट जी बीच नदी में खड़े हैं और आप दर्शन करिए, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, ए जी मांगी नावना केवट आना, मांगी
वृंदावन केवट आना। ऊपर से कही तुम्हारा मरम मैं जाना। कही तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे। चरण कमल रज कहूँ सब कहे। मानुष करनी मोरे कछुआई। मानुष करनी मोरे कछुआई। मैंने सुना है राम जी, छुअत शिला भई नारी सुहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन ते नाकार कठिनाई। पाहन ते नाकार कठिनाई। तरनी उमुनि घरनी होई जाई। तरनी उमुनि घरनी होई जाई। प्रभु बाट पर मोरी नाव उड़ाई। मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालो सब परिवार। एहि प्रतिपालो सब परिवार। नहीं जानो कछु और कबारो। नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसीगा कहूँ। जो प्रभु पार अवसीगा कहूँ। मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। राम जी ने सीधे सीधे वाक्य में नाव मांगी। मांगी नाव, केवट जी का बोले नहीं लाऊंगा। न केवट आना। और केवल मना नहीं किए, आगे कहते हैं कही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट जी बोले मैं आपका मरम जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। क्या जानता हूं? मरम। किसी भी व्यक्ति से रैंडमली आप जाकर कही हम सब जानते हैं, बता देंगे। केवल इतना कही हम सब जान गए हैं, बता दे, वो आदमी टेंशन में हो जाएगा, न जाने क्या जान गया है, क्या बता देगा। केवट जी बोले मैं मरम जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया
बचपन से आपके साथ मैं रहा हूं, एक साथ जन्म लिया, खेले पढ़े बढ़े, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी मिला, केवट कहता है आपका मरम जान गया। क्या जान गया? राम जी बोले हम का जाने का जान गया, उसी से पूछो का जान गया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जानते हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले सीधा सीधा बताओ क्या जानते हो? केवट जी बोले मैं जानता हूं आपके भैया कौन है। लक्ष्मण जी बोले कैसे जानते हो? केवट जी बोले देखिए, हमारे बाबा नाव चलाते थे, बाबूजी चलाते थे, और उनके बाद मैं भी नाव चलाता हूं। हम लोग नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लाते हैं। जो भी आता है ना तो नाव के लिए आदेश देता है, ऐ केवट नाव इधर लेकर के आओ। पहली बार जीवन में ऐसा कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है। राम जी ने बोले नाव इधर ले आओ। राम जी बोले क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? भाषा में अंतर देखिए। लक्ष्मण जी बोले इसका क्या मतलब? केवट जी बोले आदेश हम अपने नौकर को देते हैं, और निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो हमारी नहीं, सामने वाले की है। लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे अपना नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बना देना, ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं ये कौन है, हम नाव नहीं लाएंगे। जी बोले राम जी ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष आपके पांव का धूल का है। हमने सुना है कि पहले कभी किसी पत्थर पे आपने पांव रखा और आपके पांव के धूल के जादू से वो पत्थर स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण जी आप बताइए, पत्थल कठोर की लकड़ी, आप लोग बोलिए, पत्थल कठोर होता है कि लकड़ी? लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थल स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर से मेरी नाव दिन रात पानी में रहती है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। नदी में होने के कारण पानी पी पीकर मेरी नाव की लकड़ी और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो स्त्री बनने में टाइम भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव तुरंत स्त्री बन जाएगी। कोई बात नहीं प्रभु, एक बार पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी धो करके पांव बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद नाव पर बैठिए, जहां बोलिएगा ओइजा पहुंचा दे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले कि भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला और आपका मैनेजमेंट फेल हो गया, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता और यदि ये मना किया होता ना तब तक मैं बता देता इसको। राम जी बोले इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। लक्ष्मण भैया बोले अरे भैया मना कर दिया नहीं लाऊंगा। राम जी बोले मना कर दिया तो क्या हुआ? केवट जी मेरे भगत है। लक्ष्मण जी बोले भगत है मतलब? आप कह रहे नाव लाओ, ये कह रहे नहीं लाएंगे, मतलब जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए मुड़ के, 2 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर वापस चले जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं हैं। उनको आपने कहा चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। ऐन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिसको जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा? अयोध्या से चलते समय मैं आपको और सीता दोनों को मना किया था मत चलिए, आप दोनों मेरी बात माने? माने? आप बोलिए माने? नहीं माने। राम जी बोले आप ही दोनों ने मिलकर मेरी बोहनी बिगाड़ी है।
अयोध्या से चलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने, देखिए जो मिल रहा है कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी बोले केवट जी से, आप जो कही रहे हैं कि पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया पत्थर, ये घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। यदि पांव में जादू होता तो कोई दूसरा पत्थर क्यों नहीं बना स्त्री? आज तक कभी सुना है आपने? केवल एक बार हुआ है। केवट जी बोले हम भी जानते हैं दूसरा पत्थर नहीं बना, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सा पत्थर स्त्री बना था, आप बताइए। केवट जी बोले मैं बताता हूं, आप नहीं बता पाइएगा। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था गुरुदेव वो पत्थर कैसा है, जिस पत्थर पर उंगली से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया। आज किनारे सैकड़ों नाव लगी है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके मंगाया है, नाव ले आइए। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, उसके बाद आपको ले चलूंगा। राम जी मौन है। केवट जी बोले प्रभु देखिए हम सत्य बता रहे हैं, हमारी घर में हमारे 12 ठे लड़का है, अभी सब छोट छोट है, अभी बड़ा कोई नहीं हुआ है अभी बहुत। अरे पात भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। हम केवट जाति से हैं, वेद नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे प्रभु। और एक बात कहे राम जी, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो दीन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। मेरा पूरा परिवार इसी नाव के सहारे जीवित है प्रभु। नाव चली जाएगी तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे, है? रुपया नहीं है कि नाव चलेगी तो दूसरों नाव बना लेंगे, कहां से बनाएंगे, पैसे नहीं है, गरीब है हम लोग। और एक समस्या बताएं प्रभु, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। आप पहले ही क्लियर करिए कि आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए। मतलब आप चाहते हैं कि हमारा नाव ब्राह्मणी हो जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रहे। और दोहरी मार पड़ेगी। नाव यदि स्त्री बन गई तो घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा, और जिससे घर में भोजन आएगा वो साधन समाप्त हो जाएगा मेरा। हम तो दोनों ओर से चले जाएंगे नाथ। अब वो ब्राह्मणी होगी हमारे साथ मेरे घर में रहेगी, बोलेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नया घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहलकी का तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर कहे झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु। पांव धुलवा लीजिए ना। अरे तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पांव धोए नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। बोलिए धो लूं? राम जी तो मौन, कुछ नहीं बोल रहे। केवट जी बोले गले में कोई तकलीफ है बोलने में? यदि तकलीफ है तो इशारा करिए, हम इशारा बहुत बढ़िया समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले का इशारा कर ले? बोली जो गर्दन है ना 2 बार धुला लीजिए ना प्रभु, 1 बार पांव धुलवा लीजिए, फिर उस पार पहुंचा दूंगा उस पार। राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी मन में बोले भाई ऐसन पैसेंजर से ताज ले भेटे ना भई रहा। एक बार बोल के चुप्पी साध ले, कुछ बोले नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी केवट जी बोले देखिए यदि आपको नहीं धुलवाना है तो बोलिए नहीं धुलवाऊंगा, मैं दूसरा उपाय बताता हूं। लक्ष्मण जी बोले दूसरा उपाय क्या है?
बोले गंगा के किनारे किनारे चलिए, एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं, वहां खाली कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल हिला देम। हिला देम बुझाता? केवट जी बोले अरे हिल जा मलिकार, बाहेला न भीरिए, हिल जा मलिकार। हिल जा मने पार हो जा, लगही बा, एकदम कमर भर पानी बा, पैदले पार हो गईला के काम बा, नाव के आवश्यकता निखे। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा बर्बाद कर दिए, पहले बताना चाहिए था ना, लेके चलो वहीं पर पैदल पार हो जाएंगे। केवट जी बोले राती खान, कब लेकर जाएंगे? रात में। लक्ष्मण जी बोले भाई सुबह का 9 बजा है, रात में क्यों लेकर जाओगे? केवट जी बोले अभी सुबह सुबह मेरी बोहनी भी नहीं भई है। यदि हम आपको पैदल पार करा दे ले जाकर, और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? जो आएंगे वो पैदल ही पार होने लगेंगे। इसलिए पूरी दिन प्रतीक्षा करिए, रात के अंधेरे में आपको लेकर के जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते, लेट हो रहा है। केवट जी बोले हम कहां कह रहे हैं वेट करने के लिए, अभी पांव धुलवाइए, अभी पहुंचा देंगे। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले देखिए प्रभु, हमारे बाबा नाव चलाए हैं, बाबूजी चलाए हैं, मैं भी नाव चलाता हूं। नहीं जानौ कछु और कबारो, हम दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते। नाव चली जाएगी तो लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। और एक बात कहे राम जी, ये सूत्र है, बोलूं, जीवन में किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, लेकिन कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है? केवट जी बोले प्रभु ये नाव हमारी रोजी रोटी है, ये चलती है तो घर में भोजन आता है, हम दूसरा कोई काम नहीं जानते हैं नाथ, यही एगो काम हमको आवत है। बोले प्रभु कुछ नहीं जानते हैं, नाव चली गए जाएगी तो हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे नाथ, एक बार पांव धुलवा लीजिए प्रभु, एक बार। लक्ष्मण जी सोचे कि ये बहुत बात कर रहा है, चलकर नाव पर बैठ जाए। जैसे राम जी को लेकर लक्ष्मण जी नाव की ओर बढ़े, केवट भैया बोले अरे दूरे राही है न जानी आई जी, आई लकड़ी के नैया के अब नारी ना बनाई जी, लकड़ी के नैया। दूर रहिए, बहुत हो गया बिनती, बहुत हो गया। मैं जान गया आप लोग को जाना आना नहीं, आप लोग टाइम पास करने आए हैं यहाँ पर। जाने वाला इतना टाइम लगाता है हाँ ना बोलने में। आप क्या समझते हैं, क्या समझ रहे हैं? मैं पांव धोऊंगा तभी आनंद होगा, नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद होगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पर पांव नहीं रखने दूंगा, नाव पे पांव नहीं रखने दूंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन करने को मिलता रहेगा। इससे अधिक लाभ और क्या होगा जीवन में? मत धुलवाइए पांव, बहुत हो गया। आखिरी बार बोल रहा हूं, अब तक मैं बोल रहा था पांव धोऊंगा, अब मैं बोल रहा हूं पांव नहीं धोऊंगा। यदि आपको पार जाना है राम जी, यदि जाना है जाओ प्रभु पार अवश्य गा चाहूं। यदि आप अवश्य उस पार जाना चाहते हैं तो अब आपको कहना पड़ेगा कि मेरा गोड़ धोओ और मुझे उस पार पहुंचाओ। अब मैं नहीं बोऊंगा धोने के लिए, बहुत हो गया। 5 मिनट बीत गया, राम जी फिर कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी डिस्टर्ब है, राम जी
कि आखिर केवट भैया डिस्टर्ब है कि आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक केवट जी के मन में एक बात आई और राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। कौन घूमने लगा? बोलिए। केवट भैया। लक्ष्मण जी पूछे ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाकर समझ में आया राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण भैया बोले क्या समझ लिए तुम? केवट जी बोले देखिए अब समझ में आया है। राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कोई पॉकेट नहीं है। राम जी के कपड़ा में कोई पॉकेट है नहीं। केवट जी बोले अब समझ में आया, पॉकेट नहीं है इसका मतलब राम जी भी हमरे नियन आज एकदम ठन ठन गोपाल है, कुछ है वो नहीं इनके पास। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुनाई है कि नाव चलेगी तो रुपया मिलेगा उतराई, और उसी उतराई से घर में भोजन जाएगा। राम जी के पास देने के लिए कुछ है नहीं, इसी संकोच के कारण नहीं बोल। यही बात थी ना, पहले बताना चाहिए ना आपको राम जी पहले। चलिए मुक्त करता हूं। क्या करता हूं? बोलिए। मुक्त। आज तक भगवान भक्त को मुक्त करते रहे, पहली बार भक्त भगवान को मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले मुक्त कर रहा हूं, मैं पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा और सौगंध लेकर कहता हूं राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके इस पार ले आओ, चुपचाप चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। यहां छंद का दर्शन करिए। पद कमाल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चढ़ो, ननाथ उतराई चढ़ो, ननाथ उतराई चढ़ो। मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो। बरुती रमारहु लखनु मैं, जब लगी न पाय पखारी हो। बरुती रमारहु लखनु मैं, जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। केवट जी ने कहा प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, उस पार ले जाऊंगा और सौगंध लेकर कहता हूं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पूरा पार उतार के चला आऊंगा।
आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा राम जी, मैं आपकी सौगंध लेता हूं और आपके पिताजी की सौगंध लेता हूं। जैसे केवट भैया ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी निकाल के बाण चढ़ा लिया, बोले मार डालूंगा इसको, इसने पिताजी की सौगंध ले ली। केवट भैया बोले बहुत सुंदर है। बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटका भाई बाण दिखा के डरा रहा है। आपको क्या लग रहा है मैं मर जाऊंगा? आज मैं मरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले असली बाण है, मर जाओगे। केवट जी बोले यही तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने सुना है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो वो जीव मरता नहीं है, उसका उद्धार हो जाता है। मैं मरूंगा तो राम जी का नाम नहीं, आंखों के सामने साक्षात राम जी खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलने वाली। तुरंत मारिए मुझे बाण।